हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। आज जानेंगे महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स के बारे में जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर्स आपकी स्क्रीन के सामने है और पहला करंट अफेयर्स ये कहता है कि पद्मश्री और किस पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गायक रहे हैं एसपी बालासुब्रमण्यम का हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया है। तो इनको पद्मश्री मिला हुआ था, इसके अलावा और कौन सा पुरस्कार मिला था? या पद्म भूषण मिला था, या भारत रत्न मिला था, या खेल रत्न मिला था, या नोबेल पुरस्कार मिला था? तो क्या इसका राइट आंसर है? आप बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पद्म भूषण। इनको पद्मश्री मिला हुआ था और इसके अलावा इनको पद्म भूषण से भी क्या हुआ था, सम्मानित किया हुआ था। देखिए इनके बारे में, पद्म भूषण और पद्मश्री इनको मिले हुए थे। ये मशहूर गायक थे 52 साल की उम्र में और इन्होंने 6 भाषाओं में 4000 से ज़्यादा गाने गाए थे। 6 भाषाओं में 4000 से ज़्यादा गाने गाए थे। बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में, कलम असम, संजय दत्त, सलमान खान, इनकी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अपना संगीत दिया था। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए बुक सैनिटाइजिंग मशीन विकसित किया, यानी कि कोविड-19 जो बच्चा किताब पढ़ता है उसकी किताब में कुछ ऐसा ना आ जाए जिससे उसे कोविड-19 का असर दिखे, इसलिए सैनिटाइजिंग मशीन बनाई है। तो ये कारनामा किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है? या दिल्ली यूनिवर्सिटी, या अन्ना यूनिवर्सिटी, या नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, या कोलकाता यूनिवर्सिटी? व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टेल मी, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए यहाँ पे हम इसका देखिए शिलोंग में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? शिलोंग में स्थित है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। यहाँ के शोधकर्ताओं ने ऐसा किया है कि सैनिटाइजिंग मशीन जो है वो विकसित की है। ये मशीन एक राउंड में लगभग 45 मिनट में 150 से ज़्यादा किताबें क्या कर सकती है, सैनिटाइज कर सकती है। और सैनिटाइज का जो खर्चा है वो मात्र 20 पैसे पर बुक आएगा। ठीक है, बहुत ही सस्ती ये मशीन विकसित की गई है। चलिए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस निजी दूरसंचार कंपनी के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया गया। जी हाँ, भारत सरकार के विरुद्ध ये केस किया गया था, जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध ये बोला गया था कि उनके जो टैक्स के नियम हैं वो समान नहीं हैं। तो कौन सी कंपनी है वो बताइए? एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, हच है। हच बहुत पुराने समय में हुआ करती थी। तो बताइए कौन सी कंपनी हो सकती है? सोचिए अपना जवाब। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वोडाफोन। ठीक है, तो वोडाफोन की कंपनी ने ये जो केस है वो भारत सरकार के विरुद्ध जीत लिया है। वोडाफोन की कंपनी ने भारत सरकार पर मुकदमा किया था। कहाँ किया था? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हेग कोर्ट में किया था। ठीक है, हेग जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर किया था। और इसमें कोर्ट ने कहा है कि भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट ने निष्पक्ष और बराबरी से काम नहीं किया। एक कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए इन्होंने ऐसा सब कुछ किया, यानी कि उनका साफ इशारा जियो की ओर था कि भारत सरकार जियो को सपोर्ट कर रही है और कंपनियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसलिए अब भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए की राशि वोडाफोन को देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे को देखते हैं और जानते हैं ये क्या कहता है। इसमें बताया गया कि कौन से संस्करण का आयोजन नवंबर में स्थगित करते हुए वर्ष 16 से 24 जनवरी तक आयोजित करने की घोषणा की गई है? इसको जानते हो आप? इफ्फी। ठीक है, इफ्फी के कौन से संस्करण का आयोजन जो है वो स्थगित कर दिया गया है? तो बताइए कौन सा संस्करण था वो? ऑप्शन आपके सामने है 32वां, 43वां, 51वां और 62वां। तो आप लोगों को पता होगा इसके 51वें संस्करण को स्थगित कर दिया गया है। इसको बोलते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इफ्फी को क्या बोलते हैं? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बोला जाता है। ये 51वें संस्करण का आयोजन नवंबर में स्थित करते हुए अगले वर्ष 16 से
24 जनवरी तक आयोजित करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। इसका आयोजन निश्चित यानी डिजिटल और प्रत्यक्ष दोनों रूप से किया जाएगा, ठीक है। जो फिल्म महोत्सव होते हैं वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो अभी के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले व्यापार से 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर्ज को मंजूरी दी है? कितने राज्यों को ये मंजूरी दी गई है? 2 राज्यों को, 3 राज्यों को, 4 राज्यों को या 5 राज्यों को? तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 राज्य होंगे। और 5 राज्यों में देखिए कौन कौन से राज्य हैं। वो आंध्र प्रदेश है, एक तेलंगाना है, एक गोवा है, एक कर्नाटक है, एक त्रिपुरा है, ठीक है। इनको खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त टैक्स जो कर्ज है वो मिलेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन की शर्त के बाद ये जो निर्वहन है वो किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से संसद ने कितने श्रम संहिताएं पारित कर दिए हैं? कितनी श्रम संहिताएं पारित की हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3 श्रम संहिताएं पारित की गई हैं। और ये तीनों श्रम संहिताएं व्यापार बेरोजगार से संबंधित हैं, यानी कि काम करने वाले मजदूरों से संबंधित हैं। ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 3 श्रम कानून संहिताएं लागू की गई हैं। इसके लिए व्यापारिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम प्रकृति की संहिताएं 2020 हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता के लिए कानून पारित किए गए हैं, ठीक है। कानून जो हैं वो पारित हो सकते हैं, मजदूरों की स्थिति कभी सुधरती नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर हैं इनके रिकॉर्ड को किसके द्वारा आईपीएल में केएल राहुल ने तोड़ दिया है? और सबसे तेज कितने हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा। इसका राइट आंसर है 2000 रन, ठीक है। सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बैट्समैन बन गए हैं, ठीक है। पहले पर कौन काबिज हैं? तो पहले पर जाने माने मशहूर बैट्समैन क्रिस गेल काबिज हैं। देखिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल के आईपीएल में 2000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 63 पारियों में बनाए थे, जबकि केएल राहुल ने 60 पारियों में ये रन बना डाले। क्रिस गेल के सबसे ज़्यादा कम मैचों में रन हैं, उन्होंने मात्र 48 मैचों में 2000 रन क्या किए थे, पूरे किए थे। ये बात आपको याद रखनी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की जो स्टेफनी टेलर महिला टी20 में 3000 रन बनाने वाली कौन सी खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा दूसरी खिलाड़ी बनी है स्टेफनी टेलर, जिन्होंने टी20 में 3000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी हैं। आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि ये वेस्ट इंडीज़ की हैं, जिन्होंने टी20 में 3000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। जबकि टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाली पुरुष और महिला खिलाड़ियों में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं, ठीक है। कौन है? सूजी बेट्स हैं। इन्होंने 119 मैच में 3243 रन बनाए हैं। जबकि दूसरे स्थान पर स्टेफनी टेलर हैं, जिन्होंने 105 मैच में 3020 रन बना दिए हैं, ठीक है। इस लिस्ट में टॉप 5 में 3 महिला खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में टॉप पर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसने हाल ही में योग हेतु अवकाश यानी कि योग ब्रेक की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने किया? रेल मंत्रालय, योग मंत्रालय, निर्वाचन मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय? रेल मंत्रालय का कोई मतलब नहीं है, योग मंत्रालय, निर्वाचन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयुष मंत्रालय, ठीक है। आयुष मंत्रालय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। 26 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व सहयोगी दिवस या फिर विश्व मूक बधिर दिवस? तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब टाइप करना है। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।